my magical family, how are you? Welcome back to my channel with another success story. So जो आज की miraculous success story है वो हमारे ही एक सब्सक्राइबर की सक्सेस स्टोरी है. सो लेट्स स्टार्ट. हेलो दी, कैसे हो? थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छे हो. एंड तक मेरा साथ दिया. मैंने अपनी मैरिज मैनिफेस्ट कर ली, अपने एसपी से दी. बहुत खुश हूँ. मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट थे. पहले जब मैंने घर पे बात करी थी तो बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ था और पुलिस रिपोर्ट भी कर दी थी पापा ने. और फिर मैंने अपनी एसपी से बात करना बंद कर दी कुछ डेज के लिए. बट हमसे रहा नहीं गया. हमने फिर से बात करनी शुरू कर दी और 5 मंथ के बाद मेरे घर वालों को फिर से पता चल गया था कि मैं अपने एसपी से बात करती हूँ. मेरे पापा ने मेरी स्क्रिप्टिंग रीड कर ली थी जिससे उनको पता चल गया था कि अब भी हम बात करते हैं और स्क्रिप्टिंग में लव मैरिज और डेट डिक्लेयर लिखा था. तो वो पापा ने रीड कर ली थी तो उन्होंने मेरा फ़ोन छीन लिया और चेक करा फ़ोन तो मेरी कॉल डिटेल्स भी देख ली एसपी के साथ. फिर बाद में मेरे एसपी को धमकी दी कॉल करके कि अगर वो दोबारा बात करेगा तो वो उसे जान से मार देंगे. और उसी टाइम से मैं रोबोटिक अफर्मेशन करने लगी कि मेरे पापा ने खुद से कहा है कि तेरी मैरिज उस लड़के से करवा देता हूँ. ये अफर्मेशन थी. और नेक्स्ट डे मेरे पापा ने शाम को खुद बोल दिया कि तेरी मैरिज वही होगी. और आज मेरे घर वाले मेरे एसपी के घर वालों को मिलने गए और मैरिज डेट 17 अक्टूबर की है. थैंक यू सो मच दी. मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ. लव यू सो मच, दिल से थैंक यू. सो कंग्रेचुलेशंस. एंड हाँ, ये मतलब सक्सेस स्टोरी बहुत छोटी लिखी गई है और बहुत कुछ मेंशन भी नहीं करा है. बट हाँ, ये मुझे 2 मंथ पहले मिले थे. पहले इनका नो कांटेक्ट था अपनी एसपी के साथ. सो इन्होंने मैरिज मैनिफेस्ट करनी थी बट मैंने कहा कि पहले हम उन्हें कांटेक्ट में लेके आते हैं. सो जो मतलब करने को दिए गए थे बहुत कुछ था, वो सब करा. उसके बाद पर्सन ने खुद से इनसे कांटेक्ट करा था और मैरिज के लिए इन्हें कमिटमेंट भी दी थी. तो आफ्टर दैट क्या हुआ कि जब ये पूरे श्योर हो गए दोनों कि हमें मैरिज करनी है तो इन्होंने मुझसे फिर से बात करी थी कि दी मुझे मैरिज के लिए अब करना है. मैंने कहा कोई बात नहीं, आप स्क्रिप्टिंग कर लो और डेट डिक्लेयर कर दो. तो मैंने कहा यूनिवर्स से साइन मांग लेना कि मुझे सेम डेट चाहिए जो मैरिज की मुझे मैनिफेस्ट करनी है. सो जब यूनिवर्स ने इनको डेट दिखाई थी वो थी 18th, बट इन्होंने नवंबर का लिखा था, 18th नवंबर. सो बहुत कुछ हुआ. पेरेंट्स, जो रियल पेरेंट्स थे वो इस दुनिया में नहीं है. बहुत हार्ड लड़की है, सच्ची में बहुत हार्ड है. स्टेप फादर थे तो उनके साथ भी रिलेशन कुछ अच्छा नहीं था. फैमिली के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं था. मतलब जब ये मेरे से मिली थी ना तो इसने यही कहा था कि दी मेरा कोई नहीं है, मेरे सिर्फ आप हो. तो मुझे नहीं पता मैंने कितनी बात करी है इनसे. मुझे नहीं पता कि जब इनकी कॉल आती थी मैं उठाती थी, मैं बात करती थी इनसे. छोटी सी भी कोई बात होती थी ये कॉल करते थे मुझे और मैं उसी टाइम अटेंड करके, मतलब ऐसा होता है कि किसी को हमारी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है. अगर वो टाइम हमने उसका साथ दे दिया ना तो वो उनके लिए बेस्ट रहता है. अगर वो उस टाइम अकेली रहती तो शायद ये सब ना कर पाती. एक डर रहता उनके माइंड में. तो जब इन्होंने स्क्रिप्टिंग करी तो कुछ डेज़ के बाद इनके पापा ने वो स्क्रिप्टिंग रीड कर ली थी, जो इनके स्टेप फादर थे. तो उसके बाद बहुत कुछ हुआ, वो एक्सप्लेन नहीं कर सकती. वो इनकी बहुत प्राइवेसी वाली चीज़ें हैं. बहुत कुछ हुआ इनके साथ. तो एक टाइम के लिए मैंने भी बोल दिया था कि आप प्लीज़ यहाँ से निकल जाओ. सच्ची में ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि मैंने बोल दिया था कि आप यहाँ से निकल जाओ, किसी रिलेटिव के पास चले जाओ. तो इसने कहा कि मेरा कोई नहीं है. तो फिर मैंने कहा ठीक है, अगर आपका कोई नहीं है तो आपका यूनिवर्स है, तो आपका यूनिवर्स है, आप यूनिवर्स पे बिलीव करो. तो मैंने कहा अगर यूनिवर्स ने रास्ता बनाया है ना, यहाँ तक आपको लेके आया है, तो ये समझ लो कि अब रास्ता क्लियर है. वो आपको खुद वहाँ तक लेके जाएगा. और सच में ऐसा हो गया कि
दोनों घर वाले बैठे, इसके पापा पहले सबसे पहले मान गए। आफ्टर दैट उन्होंने उस लड़के से बात करी, उनकी फैमिली से बात करी। कल फाइनली डेट डिक्लेयर हो गई। इन्होंने 18th ऑफ नवंबर लिखा था, बट मैरिज की जो फिक्स डेट हुई है वो 17th ऑफ अक्टूबर हुई है। सो यूनिवर्स ऐसे रास्ते बनाता है। सबसे बड़ी चीज़ पता है ये है कि इस लड़की के मतलब कई बार ऐसी कंडीशन होती थी ना कि हम होते तो हम वो चीज़ को छोड़ देते कि कोई नहीं, छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा। बट इस लड़की ने 1 मिनट के लिए भी जो इसको बोला गया था वो नहीं छोड़ा, वो अफ़र्म करती रही। कल जब पेरेंट्स दोनों मिल रहे थे, दोनों साइड्स के पेरेंट्स मिल रहे थे, तब भी ये अफ़र्म कर रही थी। और इसने इतना अफ़र्म करा है ना, इतना अफ़र्म करा है 2 मंथ में कि इसने अपनी रियलिटी चेंज कर दी। जो ऐसे लग रहा था कि पॉसिबल ही नहीं है। इसके पापा इसको यही बोलते थे कि मैं तुझे मार दूँगा, मैं तेरे पार्टनर को मार दूँगा। अब उसी पापा ने सामने से कहा कि मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा रिश्ता उसी लड़के के साथ करूँगा, और कल मिले, कल सब कुछ फाइनल हो गया। ऐसे मैजिक करता है यूनिवर्स जब आप अपना 100% देते हो। सच्ची में थैंक यू सो मच। पहले तो आपने मुझ पे ट्रस्ट करके इतना कुछ करा है ना, इतनी स्ट्रगल के साथ आप यहाँ तक आए हो। कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, उसका यूनिवर्स होता है। ये बात इनके केस में ये साबित हो गई कि सच में यूनिवर्स ने बहुत मैजिकल वे में इनका साथ दिया है। थैंक यू सो मच फॉर योर ब्यूटीफुल सपोर्ट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।